Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Namaskar, ma'am. How are you, ma'am? Namaskar. I am fine. Thank you. Yes, I am fine. Thank you. I hope you all are doing very well. Yes, ma'am. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? I am fine. Thank you. Good morning, ma'am. How are you, Good ma'am? morning. I am fine. Thank you. How are you, ma'am? Uda. I am fine. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. How are you, ma'am? I am fine. Thank you. Okay, everyone. So please turn off your mic. I am going to take your attendance. जिनके भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दे. धर्म, हस्ती एंड रूही, टर्न ऑफ योर माइक बेटा. Ma'am. रूही एंड हस्ती बेटा प्लीज अपने माइक ऑफ करो. यस हस्ती. Okay. यस क्या? हस्ती आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे. अपना वीडियो ऑफ करके बोलो हस्ती. अपना वीडियो ऑफ ही रखना है, ऑन नहीं करना है वरना आपको नेटवर्क का इश्यू आएगा ही. ओके माधव, प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा बेटा. ओके एवरीवन, सो प्लीज बी रेडी फॉर योर अटेंडेंस. पुलत्स्य अघारा, धर्म भोरनिया, Present, ma'am. ओके. रूही ब्लोच, यस रूही. धर्म अपना माइक ऑफ करो. हस्ती अपना माइक ऑफ रखो बेटा. दक्ष देथरिया, Present, ma'am. ओके. आयु देत्रोजा, Present, ma'am. ओके. प्रिंसी देत्रोजा, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. प्रिंसी देत्रोजा, रूही बेटा मैं आपका माइक ऑफ कर रही हूँ, आप प्लीज ऑन मत करो. माधव फलाड़िया, Mother Flurry is present, ma'am. ओके. मनस्वी जेटलोजा, द्विज कगत्रा, Present, ma'am. नव्या केला,
नव्या केला, मनस्वी जेटलोजा, present ma'am. Navya Kaila is present ma'am. Yes sir. Manasvi is present ma'am. Navya Kaila is present. Yes. Priyansh Kavar, Present ma'am. ओके. किरण खंडेका, निर्मित मिस्त्री, नक्ष पाटड़िया, आरव पटेल, present ma'am. ओके. दुर्वा पटेल, Present ma'am. ओके. नित्या राज, Present ma'am. ओके. हस्ती, अपना बेटा वीडियो ऑफ रखो. वीडियो अगर ऑन होगा आपका तो आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई नहीं देगी और ना ही मुझे आपकी. ओके. श्लोक सांझा, Shlok Sandra is present ma'am. ओके. केविन सावरिया, Present ma'am. ओके. जिज्ञासा सेनापति, Present ma'am. ओके. साक्षी शर्मा, श्रद्धा उंदविया, ध्रुवा वामजा, Present ma'am. ओके. हस्ती पटेल, Present ma'am. ओके. कृषा पाटड़िया, देवेश, Present ma'am. okay. Okay everyone, so your attendance is done. Okay kids, so Present ma'am. okay Nirmit. Okay everyone, so yesterday we completed speaking activity, then question number 1 in practicing grammar and also the writing part, that is dialogue completion. और उसमें मैंने आपको सिखाया था कि डायलॉग क्या होते हैं और डायलॉग को कंप्लीट कैसे करना है, राइट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू पोयम 1. आज हम पोयम 1 करेंगे, फिर उसका पोयम एप्रिसिएशन एंड देन एनरिचमेंट पोर्शन. So that is what we are going to do today. So your poem 1 is the wind. The wind. आपने कभी फील किया होगा कि कभी कभी विंड बिल्कुल भी नहीं होती, फिर कभी कभी अच्छी सी ब्रीज की तरीके से वो फ्लो करती है. एंड समटाइम्स इट इज लाइक ए स्टॉर्म. स्टॉर्म यानी कि तूफान, तूफान की तरह आती है. एंड क्या करती है, तूफान की तरह आएगी और सारी चीजों को डैमेज कर देती है. इट कॉजेज द अपरूटिंग ऑफ ट्रीज, डैमेज द हाउस. तो उसका मतलब ये होता है कि जो ट्रीज होते हैं उन्हें अपरूट करना, यानी कि उन ट्रीज के जो रूट्स होते हैं, आपको पता है ना, आपने सीखे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में कि रूट्स होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं. तो वो क्या होगा कि पूरे विंड इतनी ज्यादा तेजी से स्ट्रांगली वो ब्लो होगी कि ट्री, उसके जो रूट्स होते हैं उन्हें वो निकाल के पूरे ट्रीज को गिरा देती है. पूरी जो ट्रीज होती हैं उन्हें वो गिरा देती है. ठीक है. फिर बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि जो हाउसेस होते हैं वो टूट जाते हैं. तो इन दैट वे कि अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अगर विंड ब्लो होगी तो जिसे हम स्टॉर्म कहते हैं, और वो ये सारी चीजें डैमेज कर देती है. ठीक है. फिर जब काइट फ्लाई करनी होती है उत्तरायण पे, तब आपको ऐसा लगता है कि काश आज विंड हो तो बहुत ही हाई काइट हमारी फ्लाई करेगी, राइट. सो दिस इज हाउ
विंड जो है वो डिफरेंट तरीके से हम फील कर सकते हैं, ब्रीज के जैसे, फिर स्टोन के जैसे, दैट वे। तो ये जो आपकी पोयम है द विंड, ये भी हमें कुछ यही बताना चाहती है। तो ये भी हमें यही चीज बताना चाहती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द पोयम दैट इज द विंड, एंड फिर हम उसका पोयम एप्रिसिएशन करेंगे। तो एवरीवन प्लीज टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आपके जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है दैट यू हैव टू टेक आउट, एंड इन दैट ओपन पेज नंबर 18। आपको ये पेज नंबर जो 18 है, दिस वन, ये आपको ओपन करना है। पेज नंबर 18, ठीक है। हर्षदीप बेटा प्लीज अपना वीडियो ऑफ रखो। मैम प्लीज अपने अपने माइक ऑफ रखो। एवरीवन प्लीज अपने अपने माइक ऑफ रखो, दूसरों को आवाज नहीं पहुंचती है मेरी। एंड जो आज लेट आए हैं, नंबर मैंने कहा बेटा अभी पेज नंबर 18। मैम और जो आप लेट आए हैं, एवरीवन, मैं नेक्स्ट टाइम आपकी प्रेजेंट नहीं करूंगी, सो डोंट बी लेट फ्रॉम नेक्स्ट क्लासेस। आपका 11:10 का टाइम है, तो आपको 11:10 को ज्वाइन कर ही देना है। 1 to 2 मिनट आपका नेटवर्क का इश्यू आ रहा हो, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट नॉट 10 to 15 मिनट्स लेट, नो। मैम इंग्लिश की बुक्स या इंग्लिश की बुक में 18 पेज निकालना है क्या? ईवीएस की बुक में 18 वाला पेज? बेटा मैं आपका इंग्लिश लेती हूँ, आई टीच इंग्लिश, ओके। तो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ओपन करनी है आपकी, ओके एवरीवन। सो और प्लीज अपना माइक ऑफ रखो, ओके। सो आप पेज नंबर 18 ओपन करो, तब तक मैं अपना फोन है वो सेट कर देती हूँ, सो दैट यू कैन you can easily see. Okay. So can you see the book properly? Please give me thumbs up. If you can see the book properly, then please give me thumbs up. Okay. Okay then. Okay. So the wind. Before starting this, everyone write CW and today's date. You have to write CW and today's date. Today's date is 23rd April 21. Okay, so now we will read the poem. The wind came out to play one day. The wind है.
मैम मैम स्वेप्ट का मीनिंग क्या होता है? किसका? स्वेप्ट। बेटा अभी हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। कैन यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वो चीज बेटा। ओके, तो द विंड केम आउट। जो विंड है वो बाहर आती है। हियर केम इज पास्ट फॉर्म ऑफ कम। COME कम मतलब आना। तो कम हम यूज करते हैं जब हम नाउ यानी कि जब प्रेजेंट की बात करते हैं तब। बट अगर वही हम डूइंग वर्ड यानी कि केम आना अगर पास्ट में हो तो वी राइट केम। So here the past form of come is used. The wind came out to play one day. One day यानी कि एक दिन wind बाहर खेलने आती है। He swept the clouds. Swept जो है swept है that is past. Again past form है sweep का। आपको ये sweep नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वीप हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं एंड स्वेप्ट उसका पास्ट होगा। नाउ स्वेप्ट मीन्स टू क्लीन समथिंग। अपने जैसे कि हम कैसे अपना घर है वो झाड़ू से साफ करते हैं, डस्ट को बाहर निकालते हैं। झाड़ू निकालते हैं राइट, क्यों? ताकि हम अपना जो घर है उसे क्लीन कर सकते। सो इन दैट वे स्वेप्ट मीन्स टू क्लीन समथिंग। सो ही स्वेप्ट द क्लाउड्स आउट ऑफ हिज वे। तो फिर ये जो विंड आई उसने जो क्लाउड्स थे उसके रास्ते में जो क्लाउड्स आ रहे थे उन्हें हटा दिया, क्लीन कर दिया अपना वे यानी कि अपना रास्ता। तो जिस रास्ते पर उसे जाना था उसने उसे हटा दिया, तो अपना रास्ता क्लीन कर दिया। तो प्लीज अंडरलाइन स्वेप्ट। यहाँ पर आपको ये जो स्वेप्ट दैट यू हैव टू अंडरलाइन। आपको अभी मेरे साथ साथ ही करना है, मैं PDF शेयर नहीं करूंगी, आपके लिए वेट करूंगी बट आई विल नॉट शेयर PDF। तो साथ साथ आपको ये सारी चीजें अंडरलाइन भी करनी है और जो मैं लिखवाऊं वो लिखना भी है, ठीक है? सो अंडरलाइन स्वेप्ट। He blew the leaves and away they flew. Now see, फिर जो विंड आई उसने जो लीव्स थे, लीव्स यानी कि पत्ते को भी ब्लू कर दिया। ब्लू करना मतलब ब्लो करना, उड़ा देना। मैम यस ब्लू को अंडरलाइन करना है बेटा, वो मैं बताऊंगी। ओके, जैसे मैंने आपको स्वेप्ट में कहा ना अंडरलाइन करना है या नहीं, वैसे ही मैं ब्लू में भी बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ओके यस मैम। तो ब्लू इज पास्ट फॉर्म ऑफ ब्लो। ठीक है, अगर ब्लो हम प्रेजेंट में यानी कि आज के दिन में कर रहे हैं तो हम ब्लो यूज करते हैं, और अगर उसे पास्ट में ऑलरेडी कर दिया है और आज हम बात कर रहे हैं देन वी यूज ब्लू। मैम किस में लिखने का? स्वेट का मतलब क्या होता है? स्वेप्ट का मतलब अभी मैंने सिखाया था, मुझे ये किसने पूछा? एंड बार बार रूही, व्हाई आर यू टर्निंग ऑन योर माइक? यस रूही।
रूही, Ruhi, I am talking to you. Okay. So I am again repeating. Swept का मतलब क्या होता है? Swept means to clean something. आपके रास्ते की जो चीजें अगर आप उसे हटा दो, क्लीन कर दो, तो that is swept. So leaves को, ये जो wind है उसने पत्ते को उड़ा दिया and away they flew. यहाँ पर जो ये they है, it is used for leaves. ये जो leaves हैं, ये जो पत्ते हैं, उनके लिए यहाँ पर they यूज किया है. तो जो wind आई उसने leaves को blow कर दिया. तो blow किया तो leaves क्या हुए? दूर दूर तक उड़ने लगे. You have to underline blew. Blew को underline करना है and flew को underline करना है. Here flew जो है that is past form of fly. Fly we use when we talk about now, यानी कि जब present के लिए बात कर रहे हो तब हम fly use करते हैं. But when we talk about past we use flew. Underline blew and flew. Okay. Now the trees bent low. Bent होना मतलब कि मुड़ना. तो क्योंकि wind आई तो जो trees थे वो मुड़ गए, नीचे मुड़ गए. And their branches did too. Did too मतलब कि कोई भी चीज उसे सेम चीज करना. ओके. तो जैसे ही ट्रीज मुड़ गए नीचे की साइड पे, तो वैसे ही उसकी ब्रांचेस भी मुड़ गई. Now here please underline branches and bent. Bent and branches आपको underline करना है. See, one more thing over here, कि जो branches है अगर one होता तो branch होता, but more than one यानी कि प्लूरल में लिखने के लिए सी यहाँ पर क्योंकि CH है तो यहाँ पर ES यूज हुआ है. ओके, सो दैट इज branches. Now next, the wind blew the great big ship at sea. sea यानी कि समुंदर. तो समुंदर पे जो शिप खड़ी है, बड़ी बड़ी सी शिप, ग्रेट बिग यानी कि बड़ी सी शिप्स वहां पर है, उन्हें भी विंड ने ब्लू कर दिया यानी कि ब्लो कर दिया. Underline the word great. Devesh, please turn off your video. Yes, ma'am. Okay. The wind blew my umbrella away from me. See, ये जो पोयम है जिसने लिखी है, जिसे हम पोएट कहते हैं, ये जो पोयम है, जो पोयम लिखते हैं उन्हें पोएट कहा जाता है. ठीक है, तो फिर वो बोल रहा है कि ये जो विंड है उसने मेरी अम्ब्रेला को भी ब्लो कर दिया अवे फ्रॉम मी. अवे यानी मुझसे दूर. उसने मेरी अम्ब्रेला को भी मुझसे पार, मुझसे अवे ब्लो कर दिया. ओके, सो दिस इज द पोयम. सी अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो एक वन डे व्हाट हैपेंड, वन डे the wind came out so that it can play. First of all, wind ने जो clouds थे उसके रास्ते पे उन्हें swept कर दिया, clean कर दिया. Then he blew the leaves. Leaves जो थे उन्हें blow कर दिया. फिर जो trees थे वो bend होने लगे और उनकी जो branches थी वो भी bend होने लगी.
द विंड ब्लू द ग्रेट शिप, जो विंड थी वो जो बड़ी बड़ी सी शिप थी सी में, समुंदर में, उन्हें भी उड़ा दिया। यस। बेंट का मतलब क्या होगा? मुड़ना। अगर आपको आपके टोज टच करने हो तो आपको बेंड होना पड़ेगा। का मतलब क्या होगा? क्या? बैंड का मैम, बैंड मतलब तो बैंड मैंने अभी बताया। एवरीवन प्लीज, जो मैं आपको जब करवा रही हूँ तब आप सुनो, ध्यान से सुनो। बैंड का मतलब होता है इफ यू वांट टू टच योर टोज या तो फीट। चलो, आपको अगर अपने पैर खड़े हो और अगर आपको आपके टोज या आपके फीट टच करने हैं तो आप क्या करोगे? यू विल हैव टू बेंड, आपको मुड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज नीचे मुड़ती है उसे बेंड कहते हैं। यस। ब्लू 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 क्या मतलब क्या होता है? श्रद्धा, आप बेटा सुन रहे थे जब मैं सभी को सिखा रही थी तब? यस और नो? यस मैम। ओके देन। तो मतलब कि शायद आपको सुना ही नहीं दिया हुआ होगा तभी। सी, ब्लू का मतलब होता है ब्लो करना। ब्लू जो है वो पास्ट के लिए यूज करते हैं हम। हस्ती बेटा, आप अपना माइक ऑफ करो, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। ब्लू जो है वो है पास्ट फॉर्म ऑफ ब्लो। ब्लो करना मतलब किसी भी चीज को उड़ाना, ठीक है, दैट इज ब्लो। तो जैसे कि हम कैंडल जो होती है, कैंडल पे आप जब बर्थडे होता है तो आप क्या करते हो? कैंडल ब्लो करते हो, राइट? तो जो हम फूंक लगाते हैं किसी भी चीज को, दैट इज ब्लो। श्रद्धा, अभी के लिए अपना बेटा ऑडियो ऑफ कर, माइक ऑफ करो। देन इफ यू वांट टू आस्क समथिंग एट दैट टाइम यू टर्न ऑन इट। ठीक है, तो दैट इज बी ब्लो। थैंक यू मैम। ब्लो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं एंड ब्लू हम जब पास्ट के बारे में बात कर रहे हो एट दैट टाइम यूज करते हैं। और सी पे जो शिप खड़ी है उन्हें भी विंड ने ब्लू कर दिया। एंड ऑल्सो द अम्ब्रेला ऑफ द पोएट की जो अम्ब्रेला थी उसे भी उसने ब्लो कर दिया। ब्लो करना बेसिकली क्या होता है? किसी भी चीज को हवा देना। ओके, कि BLOW ब्लो मीन्स कि किसी भी चीज को आप कहीं से, मतलब आप कैसे, मैंने अभी सिखाया आपको कि कैंडल्स जो होती है उसे आप ब्लो करते हो। जो कैंडल्स जो जलती कैंडल्स होती है तभी हम, बेटा मुझे सुनाई दे रहा है, प्लीज बेटा, जब मैम पढ़ा रहे हो एट दैट टाइम बीच में मैम 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 मत बोलो। मैं जब स्टॉप करूं एट दैट टाइम यू स्पीक। यस, अब बोलो क्या है? मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि हम भी ब्लो करते हैं। क्या देवेश? हम भी प्लीज ब्लो करते हैं। यस। ओके, नाउ वी विल डू पोएम एप्रिसिएशन। So answer the following questions. A. Who came out to play one day? यानी एक दिन, one day यानी एक दिन कौन बाहर आता है खेलने के लिए? So that is yes, very good Jignasha. Yes, that is the wind. Yes. तो ये who की जगह हम लिखेंगे the wind. The wind, फिर came से लेकर day तक हम as it is लिखेंगे. The wind came out
to play one day. Then full stop. आपको मेरे साथ साथ लिखना भी है. The wind came out to play one day. मैम Yes. मैम आप इसकी पीडीएफ भेजोगे? नहीं भेजूंगी. मैंने बेटा स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं पीडीएफ नहीं भेजने वाली. आपको मेरे साथ साथ ही लिखना है. ओके. Okay, now B. What happened to the leaves and the umbrella when the wind blew? मतलब जब विंड ब्लो होती है तभी अम्ब्रेला एंड लीव्स के साथ क्या होता है? तो लीव्स क्या होते हैं? दूर दूर तक फ्लू हो जाते हैं, उड़ जाते हैं. एंड जो अम्ब्रेला होती है वो आप पीडीएफ में मोकलवाना छो? क्या? पीडीएफ में मोकलवाना छो? यस. व्हाट आर यू सेइंग नित्या? नित्या बोल रही या देवेश बोल रहा है? दोनों का माइक ऑन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा. मैं अपना यस नित्या. आप पीडीएफ में मोकलवाने हो? पीडीएफ नहीं भेजूंगी बेटा, मैंने अभी तो कहा पीडीएफ नहीं भेजूंगी. आपको अभी ही लिखना है मेरे साथ. ओके मैम. ओके. तो लीव्स क्या होते हैं? दे फ्लू अवे. नाउ सी मैम, आप ये लाइन छोटी है, ये लाइन छोटी है, तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है. मैम. यस. क्या लिखना है? बेटा ये मैं लिख तो रही हूँ, अभी आपको वीडियो नहीं दिख रहा? The leaves flew away and the umbrella, और जो अम्ब्रेला थी वो ब्लू कर जाती है, ब्लू हो जाती है. Blue, that is not color, okay? The leaves flew away and the umbrella blew away. And then full stop. The leaves flew away and the umbrella blew away. Yes, very good. Okay, now see. हर्षी अपना बेटा वीडियो ऑफ कर दो, दूसरों को मेरा वीडियो छोटा दिखेगा. What made the trees bend low? यानी जो ट्रीज जो थे वो बैंड किस वजह से हुए? Made the trees
मैम bend low, and then full Ma'am. stop. The wheel makes the speed मैम bend. क्या मैम NUNGY ये वाला मुझे Ma'am. किसी के आंसर को नहीं, मुझे किसी के क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करना है। मैंने कितनी बार कहा है कि अब मैं जब लिख रही हूँ, मैं जब आपको कुछ सिखा रही हूँ, आप बीच में अपना माइक ऑन करके मत बोलो। इफ यू हैव एनी डाउट तो फिर आप ये जो आपका चैट बॉक्स है उसमें मैम लिखो। आई विल आस्क यू टू टर्न ऑन योर माइक वन बाय वन। अब वन बाय वन बोल सकते हो, एक साथ 2-3 एक साथ बोलना स्टार्ट करोगे बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसे क्या डाउट है। यस देवेश। क्या मैम हमने वो जो इसी चैप्टर में वो एक और विंड वाला किया था ना। क्या देवेश? मैम हमने इसी चैप्टर में एक विंड वाला किया था ना। हाँ, सन और विंड वाला। तो वो क्या बेटा, विंड वाला किया था, देन व्हाट? तो मैम बस मैं आपको इतना सही कह रहा था। बेटा मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ओके, अगर अब किसी को कुछ कहना है तो फिर आप, इफ यू वांट टू से समथिंग, कुछ डाउट और आपको मुझे पूछना है तो फिर आप चैट बॉक्स में आई या फिर मैम लिखोगे, ठीक है? वरना अब से ना, कल से मैं आप लोगों के जो ये माइक है ना वही ऑफ ही कर दूंगी यहीं से। देवेश बेटा प्लीज वैसी जगह पर जाओ जहाँ पर नेटवर्क आ रहा हो, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। यस देवेश। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा अभी बाकी है ये सेकंड वाला। एंड देन बेटा प्लीज कंप्लीट इट। तब तक मैं आगे का ये आई विल कीप दिस एज इट इज। नाउ फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। माइक ऑफ रखो देवेश अपना। अभी राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम एंडिंग साउंड, राइट? तो हमें पोयम में से इनके राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। यस, वेरी गुड एवरीवन। सो डे, इट इज वे। यस, वेरी गुड श्लोक, आरव, माधव, पुलत्य, जिज्ञासा, वेरी गुड। नाउ बी, flew. So that is very good everyone. That is flew. Flew, blew. Flew, blew. C. C1 is C. C. Then उसका राइमिंग वर्ड क्या होगा? यस, वेरी गुड एवरीवन, मी। सी, मी। एंड डी, they. They, that will be away. Yes, way and away both are right. वे भी लिख सकते हैं एंड अवे भी लिख सकते हैं।
सी वे हमने क्योंकि यहाँ पर यूज किया है, सो वी विल बी राइटिंग अवे. सो दे अवे. हस्ती अपना वीडियो ऑफ रखो बेटा. Okay, so they flew, see means they away. So these are rhyming words. सबने कंप्लीट कर लिया? देन प्लीज गिव अ थम्स अप. क्योंकि चैट बॉक्स में आपने लिखा है, सो दैट मीन्स कि आपने टेक्स्ट बुक में भी लिख लिया होगा. गिव प्लीज थम्स अप. ओके, वेरी गुड एवरीवन. What you said, madam? मैम डन. ओके, अभी अगर किसी का ये बाकी है तो अपना माइक ऑन करके बोलो कि मेरा बाकी है. जिसका मैम, मेरा बाकी है बाकी है. बोलेगा. किसका? मैम मेरा बाकी है. हाँ. बेटा प्लीज बी फास्ट और अपना माइक ऑफ रखो. हाँ. झालं नाही झालं. ओके, सो जब तक ये लोग लिख रहे हैं, लेट अस डिस्कस व्हाट इज काइंडनेस. काइंडनेस क्या होती है? ठीक है, काइंडनेस मीन्स दैट इज द हेल्पिंग नेचर ऑफ मैम वॉइस इज नॉट क्लियर. व्हाट? मैम वॉइस इज नॉट क्लियर. दूसरे प्लीज अपने माइक ऑफ रखिए बेटा, प्लीज. ओके, so काइंडनेस मीन्स द हेल्पिंग नेचर. हमारा जो हेल्पिंग नेचर होता है, ठीक है, हेल्पिंग मीन्स ना ही हम अपने मतलब पेरेंट्स की तो हेल्प करते ही हैं, बट इट इज द हेल्पिंग नेचर दैट वी हेल्प टू स्ट्रेंजर्स और सम अदर पीपल जिन्हें हम नहीं जानते. ऐसे इंसान जिन्हें हम नहीं जानते और अगर हम उनकी हेल्प करते हैं, किसी भी एनिमल की हेल्प करते हैं, लाइक उन्हें वाटर देना, उन्हें कभी मारना नहीं, गिविंग देम फूड. ओके, सो दिस ऑल आर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. सी, अगर आप अपने पेरेंट्स की, मम्मी पापा की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की अगर हेल्प करते हो, सो दैट मीन्स यू आर हेल्पफुल. दैट डजंट मीन दैट यू आर काइंड. ये कौन आवाज निकाल रहा है अपने मुंह से? ओके, सो दैट डजंट शो दैट यू आर काइंड. ठीक है, बट वेन यू डू सेम थिंग्स बाय हेल्पिंग, अगर आप किसी भी स्ट्रेंजर की, जो रास्ते पर कोई भी इंसान है, अगर उन्हें फूड देते हो जो बहुत ही गरीब है, आप अगर उन्हें फूड देते हो, किसी एनिमल को फूड खिलाते हो, अगर कोई उन्हें मारता है एनिमल्स को तो आप उन्हें रोकते हो. ठीक है, so when you do something, when you help someone to whom you don't know, so that is your act of kindness. ठीक है, so now we will do enrichment portion that is given on page number 19. See, look at the pictures here. 4 pictures are given. Take the ones that show acts of kindness. तो उनमें हमें टिक करना है जो हमें kindness दिखाते हैं. See here the boys are fighting for a toy. ये
बॉयज जो है वो इस टॉय के टेडी बेयर के लिए फाइट कर रहे हैं. तो दैट इज नॉट काइंडनेस. सी, यहाँ पर जो ये बॉय है, ही इज हेल्पिंग. द बॉय इज हेल्पिंग टू अदर बॉय, राइट? So yes, this shows that he is kind. So ये act of kindness है. So we will tick this. आपको भी ये टिक करना है. See here again, these two boys are fighting. ठीक है. So ये no, this is not act of kindness. तो यहाँ पर हमें टिक नहीं करना है. Here you can see that the boy is helping his grandmother or an old woman by carrying things. ये things को carry करके वो उनकी help कर रहा है. So yes, here we can see that he is showing kindness. Okay, so we will take this. Now see, have you ever shown kindness to someone? What did you do? क्या आपने कभी किसी को काइंडनेस दिखाई है? तो आपने क्या किया है, वो यहाँ पर पूछा गया है हमसे. शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास. और आपका जो एक्सपीरियंस है दैट यू हैव टू शेयर इन द क्लास. ओके, नाउ सी, दिस वी आर नॉट गोइंग टू डू टुडे. ये जो चीज है वो आज नहीं करनी है. दिस वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, आपको सोच के रखना है कि आपने कैसे किसी को काइंडनेस दिखाई थी. ठीक है. एंड दिस वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. नाउ वी विल गो विथ आई कैन रीड. रिया इज ए लिटिल गर्ल. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. अपना माइक ऑफ करो जिसने भी ऑन किया है. एंड द थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, वी स्टिल हैव 10 minutes टू ज्वाइन. बेटा थर्ड स्टैंडर्ड के जितने भी ब्रिंसी दिए बेटा, अभी हमारा टाइम है. ओके, आफ्टर 5 minutes यू ज्वाइन द क्लास. ओके. Riya is a little girl. Her grandma gave her a book. Riya little girl है और उसकी grandma ने उसे एक बुक दी. It has lots of stories and big pictures. और वो जो बुक है उसमें बहुत सारी स्टोरीज है एंड पिक्चर्स हैं. Riya reads it every night before going to bed. और रिया उसे हर रात पढ़ती है before going to bed, सोने से पहले. She has learned many stories from the book. और इस बुक में से उसने बहुत सारी स्टोरीज लर्न की है. रिया reads out the stories to her little brother. और रिया ये जो स्टोरीज है वो भी पढ़ती है अपने लिटिल ब्रदर को. She loves her story book. और उसे अपनी स्टोरी बुक बहुत ही पसंद है. Okay kids, so this is all about today's class work. So in today's homework, what you have to do is, यहाँ पर जो हमने words underline किए हैं, that is swept, blew, flew, bang, branches, grey. This you have to write in your 1A notebook. आपकी 1A notebook में आपको ये वर्ड्स लिखने हैं. कैसे लिखोगे? हेडिंग डालनी है SW, today's date, फिर the wind and new words करके आपको ये वर्ड्स जो है वो लिखने हैं. So this is for today's homework. होमवर्क में हस्ती पटेल. Yes, हस्ती. ओके मैम. होमवर्क में मैम. Yes, ये होमवर्क है हस्ती. ओके मैम. ओके मैम. ओके. ओके मैम, क्या होमवर्क है? ओके 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 मैम. बाय मैम. न्यू वर्ड्स. रुको, वेट.
ये जो वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए हैं वो आपको आपकी 1A नोटबुक में लिखने हैं. यस मैम. Okay. ओके मैम. मैम देखिए. ओके मैम. ओके, ये ओके मैम. बहुत ही अच्छा है. ये मेरी मम्मा पापा ने ले दिया है. अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा है. Okay everyone, so I end my class over here. Please don't be late for your next class. So bye bye everyone. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.